नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के थर्सडे एपिसोड में आप सबका स्वागत। इंपॉर्टेंट सेशन है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। और आज के सेशन में हमारी तमाम उलझने, तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के रिसर्च है राजेश अग्रवाल सर रेडी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये हम दोनों ने पूरी तरह से लुक एंड फील को मैच करने की कोशिश करी है। हम लेडीज स्पेशल कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले तो भाई सीएनबीसी आवाज के तमाम दर्शकों को बहुत सारा थैंक यू हमारी पूरी टीम की तरफ से। सीएनबीसी आवाज की वो बादशाह जस की तस है, वो अपडेट बहुत समय बाद टीआरपी आना रिज्यूम हुई है और वो देखिए आपकी स्क्रीन पे आवाज नंबर 1। जो कोर मार्केट्स हैं शेयर बाजार के 53% लोग, और कोर मार्केट मतलब कोई मुंबई या कोई राजेश अग्रवाल सर जहाँ बैठे हैं कोलकाता। और इंटरेस्टिंगली कोलकाता में बहुत तगड़ी लीडरशिप है सीधी बात। राजेश सर आपके जलवे हैं मतलब। और ऐसे सारे बड़े कोर मार्केट्स उनमें एग्रेसिव रेटिंग्स आती हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रोग्रामिंग को सराहने के लिए, बाजार पे हमारे विशेषज्ञों का पैनल को सराहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सासबो सेंसेक्स पर रीच आउट करने का तरीके जो हैं वो एक बार क्विकली स्क्रीन पर आ जाएंगे, रन थ्रू करा देता हूं आप लोगों को। वो ट्विटर, वो इंस्टाग्राम, वो थ्रेड के आईडी और साथ साथ वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब आ जाएंगे। प्लीज रीच आउट करते रहिए आप लोग ताकि बातचीत कर पाए हम और आप इस प्लेटफॉर्म सीएनबीसी आवाज। मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। आज का इंट्राडे चार्ट्स प्लीज रखिएगा। मोमेंटम पकड़ा था 811। कल निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी जब कमजोर हो गई थी तो 811 निफ्टी बंद हुआ था उन जोन्स पर। आज दिन के हाईज 811 वाला 875 तक गया शुरुआत में जब मोमेंटम पकड़ लिया। 875 इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि वो इस मोमेंटम का, इस सीरीज का कह लीजिए या इस बार जो तेजी आई है उसका उच्चतम स्तर था। 16 नवंबर को मेरे ख्याल से 875 के स्तरों से ही भारतीय बाजार ठंडे पड़े थे। एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट से फिर मुनाफा वसूली का दबाव हावी हो गया, वहां से ठंडे पड़े। अब लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास पिछले कई घंटों से हम ट्रेड कर रहे हैं। यह है बाजार की अब तक की कहानी। हाँ, यह है कि निफ्टी बैंक प्रेशर से उभर रहा है। निफ्टी बैंक आज 1/3% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, वो जो निफ्टी आखिरी के इंटरडे चार्ट में थोड़ा बहुत स्पाइक दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो इसी पॉकेट निफ्टी बैंक की वजह से। तो ये है अब तक की बाजार की तस्वीर। टिकर टीम सब चलाती रहेगी डिटेल्स। मैं आगे बढ़ रहा हूं आज की क्वेरीज के लिए। आज मुंबई, पुणे और थाने जाना है। जो जुड़ रहे हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इनफैक्ट सब जुड़ चुके हैं। शुरुआत मुंबई से और संतोष देवी जी स्क्रीन पे। संतोष मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। संतोष मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मुंबई में? आप कहाँ रहते हो और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं कांदीवली में रहती हूँ। अरे वाह। और मुझे करीबन 20-22 साल हो गए जुड़े हुए। 20-22 साल से आप हो शेयर बाजार में? हाँ। कैसा चल रहा है शेयर बाजार? 20 साल से, 22 साल से कमाई खूब हो रही है? खूब तो नहीं हो रही है लेकिन ठीक चल रहा है। तो अच्छा, 20-22 साल में आपने आई एम श्योर बहुत पढ़ा होगा शेयर बाजार के बारे में। फंडामेंटल्स देखते हो, टेक्निकल देखते हो, या स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो संतोष मैम? सब तरह से फंडामेंटल भी देखते हैं, किसी की कोई बताता है आपके टीवी वगैरह में तो उनके साथ से लेते हैं, कभी फंस भी जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हर ट्रेड सही नहीं पड़ता है तो बिल्कुल ठीक है। बस जब चैनल पे कोई बोलता है तब वो स्टॉप लॉस के साथ बोलता है, लगाते हो नहीं लगाते हो? वो ही नहीं लगाते हैं, वो गलती हो जाती है। 20 साल हो गए, 22 साल हो गए संतोष भाई, आप तो प्रो हो जानी चाहिए थे अब तक, है ना? खैर संतोष मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल सेल के लिए है। 93 में 5000 सेल लिए हैं। और संतोष मैम, ये ट्रेडिंग वाला मामला था या लंबी अवधि के लिए लिया था? लंबी अवधि के लिए लिया था। लंबी अवधि मतलब कितना समय सोच के बैठे थे? वैसे टारगेट तो एक फर्स्ट टारगेट हो गया था लेकिन सेल नहीं कर पाई तो वापस नीचे आ गया। नहीं तो मोमेंटम चेस कर रहे थे या एक्चुअली लंबी अवधि के लिए लिया था? सच सच बताओ, मोमेंटम चेस किया था क्या? तेजी में आया था तब लिया था क्या? नहीं, लंबे टाइम के लिए लिया था वैसे रखने के हिसाब से ही, लेकिन और अच्छा फर्स्ट टारगेट क्या था आपका? पहले बेच के वापस नीचे मिल जाता था।
लिया लंबी अवधि के लिए था, मुनाफा होता तो बेच देते थे, फिर नीचे ले लेते थे, ऐसा करते थे। ये कैसा है मामला? अच्छा, पहला टारगेट आपने बोला अचीव हुआ था, कौन सा था? कितने रुपए का टारगेट था आपका? पहले 100 तक था, 100, 200, 1। हाँ, इस बार वाला लॉट फंस गया 3-3.25 रुपए नीचे। राजेश सर, है ये बेसिकली ट्रेडिंग का बेट। क्या करूं? 3-4 सेल कैसा लगता है आपको? गुड आफ्टरनून आशीष जी, पैनल में जो भी हैं सबको नमस्कार। और सबसे पहले तो मेरी हार्दिक बधाई आवाज को अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए, जिसके लिए न केवल आवाज की टीम बल्कि हमारे दर्शक भी एक तरीके से योगदान है उनका। और तो आप सबको पैनल मेंबर्स का भी उतना ही। सबको धन्यवाद। और जहां तक संतोष मैम का बात है और वो सेल की बात कर रहे हैं, तो देखिए, अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है बिल्कुल प्योर ट्रेडिंग का, तो मैं समझता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना चाहिए। और सेल के क्षेत्र में अगर बोला जाए तो मेरे ख्याल से 84 रुपया का आपका स्टॉप लॉस नियर टर्म का आता है, वहां तक आप देख सकती हैं। लेकिन साथ में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपने इसे लंबी अवधि के लिए लिया है तो आप इसके रोज के भाव के उतार चढ़ाव को ना देखें, बनी रहे स्टॉक में। कंपनी बहुत अच्छी है, इस बार 1305 करोड़ रुपए के मुनाफे पे बैठी थी, वॉल्यूम बढ़ा था। कंपनी ने लगातार ये कहा है कि वो अपनी डेट कम करेंगे, एक्सपेंशन कर रहे हैं 35 मेट्रिक टन पर एनम तक का। और चाइना से जैसे सपोर्टिव डेटा आ रहे हैं, मुझे लगता है मेटल्स में अच्छे खासे रुझान बनेंगे। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए आप बने रहें, ट्रेडिंग का नजरिया ना रखें और रोज के उतार चढ़ाव पर ध्यान ना दें। ये आइडिया तो ठीक है आपका लॉन्ग टर्म का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। रोज के उतार चढ़ाव पे फोकस ना करें संतोष मैम, इवेंचुअली अच्छी तेजी शायद यहां से मिलेगी इस स्टॉक में। लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए, पुणे जा रहा हूं अर्चना मैम के पास। अर्चना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अर्चना मैम, नमस्ते आप कितने सर। टाइम से शेयर बाजार से जुड़े हो? पुणे में क्या करते हो? 6 साल तो हुए हैं सर। 6 साल हो गए। 6-7 साल हो गए, हाँ। और और इसके पहले भी मैं सास बहू में आई थी सर। अरे वाह, वेलकम बैक अर्चना मैम। और पुणे में क्या थैंक करते हो यू। आप? होम मेकर? होम मेकर हूँ। यस। अच्छा, अर्चना मैम पहली क्वेरी कौन सी? मनाली पेट्रोकेमिकल पे है सर, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। 200 से शेयर से 90 ये है मेरा, लॉन्ग 90 टर्म पे के लिया लिहाज था। से मनाली पेट्रोल। तो वो तो आगे भी गया था सर, 120 के आगे तक चला गया था और फिर नीचे आ गया। तो मुझे सर से ये पूछना है कि वो मैं होल्ड करूं या और ऐड करूं सर या बताएं, सेल कर दूं? सर क्या करना या चाहिए? देखिए, कंपनी के जो नंबर्स आए ना, निराशाजनक आए। फ्लैट नंबर्स थे क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गए थे। इंपोर्टेड जो उनके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सस्ते आ रहे हैं करके डोमेस्टिक की उतनी डिमांड नहीं आ रही है। और इंपोर्ट्स जो है कोविड के पहले के लेवल्स तक पहुंच चुके हैं। इन सब चीज हालात के अंदर मुझे नहीं लगता कि छोटी अवधि में कुछ होने वाला है, तो ऐड करने की सलाह तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। आप इसमें बनी रह सकती हैं, 70-72 तक आता है तो एक बार आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। और ऐड बिल्कुल ना करें स्टॉक। भाई ऐड नहीं करना है। और लंबी अवधि के लिए मनाली, ये वो होता है जब बहुत पिट जाता है तो आपने एक्यूमुलेट कर लिया, इस अच्छे नंबर्स आने से पहले प्ले आउट करके निकल गए, इसने कभी सेक्युलर रन दिया नहीं है। बहुत वोलेटाइल पोजिशनल ट्रेड्स के लिए शायद हो सकता है, उससे बियॉन्ड है नहीं है। दिखाइए लंबी चार्ट भी अगर हो सकता है दिखाइए, लाइक 5-7 साल लंबा जो अपने पास हो दिखाइएगा। पहाड़ जैसे खड़ा होता है, पहाड़ कोलैप्स हो जाता है, उस तरह का मूड माहौल रहता है। ये थोड़ा सा रिस्की बेट है। आप फर्दर ऐड नहीं करेंगी मैम, और स्टॉप लॉस बता दिया राजेश सर ने। वंदना मैम थाने से जुड़ती हुई। वंदना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। वंदना मैम, गुड आफ्टरनून सर। मैम कितने समय से आप जुड़े हो? जी मैं कोविड से, मतलब उसके पहले कर रही थी, लेकिन छोड़ दी। तो अभी कोविड से थोड़ा थोड़ा स्क्रीन ट्रेडिंग कर रही हूँ। स्क्रीन ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब खरीद फरोख्त चलती रहती दिन भर, ऐसा? हाँ, मतलब खरीद फरोख्त दिन भर ट्रेडिंग करते रहते हो दिन भर? नहीं, ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए ही ले लेती हूँ। और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ खुद ही चूज करते हो या कोई मदद करता है, या आप फंडामेंटल टटोलते हो, कंपनी के पढ़ते हो, कैसे होता है? थोड़ा बहुत चार्ट देख के कर लेती हूँ। चार्ट स्टडी करने लगे हो आप? था थोड़ा सा मैंने। हाँ ठीक है। तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। और आपका CNBC का मदद होता है।
वंदना मैम, पहला सवाल कौन सा? मैंने IRB शेयर है मेरे पास 300 ओके और मैंने लिए है 31.33 के भाव से, तो उसको क्या करना है चाहिए अभी? क्या? होल्ड करना है? हाँ मैं और 2 भी रुक सकती हूँ? हाँ, मूव्स तो अच्छे बनने शुरू हुए हैं आरबी इंफ्रा में। राजेश सर, क्या करूं? 6-7 रुपए पर शेयर मुनाफा हो रहा है, रखे रहूं आगे और चलेगा कि नहीं? देखिए, पहले तो बता दूं कि इस तिमाही के नंबर बहुत अच्छे आए थे। 30% के आसपास रेवेन्यू में बढ़त थी और ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। 327 बिलियन की थी सितंबर के अंत तक। नए ऑर्डर आ रहे हैं। 6 महीने में हमारे जनरल इलेक्शन है, तो उसके पहले इंफ्रा कंपनीज में नए ऑर्डर्स आने की और उम्मीद बनती है। मैं समझता हूँ 42 रुपए के टारगेट के साथ इस स्टॉक में बने रहना चाहिए आप। रुपए मुनाफा हुआ था, 6 रुपए और होने को तैयारी हो रही है मैम। अभी तो बने रही है, आगे और तेजी बढ़ेगी। अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर कर रहा है स्टॉक पिछले कुछ हफ्तों से। संतोष मैम, अगला सवाल। 200 का बिल्डकॉन लिए हैं 123 में 1000 शेयर। लॉन्ग टर्म वाला मामला है या किसी और रीजन हाँ। से लिए थे? नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। अशोका बिल्डकॉन, ये इंफ्रा स्पेस 123 वाला 140, हाँ 140 141 पे खड़ा है। राजेश सर, लंबी अवधि के लिए अशोका बिल्डकॉन कैसी लगती है आपको? सेम वही इंफ्रा की स्टोरी है सर। 6 महीने बाद अपनी इलेक्शन है। हमारी उम्मीद है कि इंफ्रा अच्छा प्ले करेगा, स्टॉक में बनी रहे। 17,500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। 152-54 के जब टारगेट आए तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ली। बहुत बढ़िया, समय रहते पार्शियली मुनाफा बांधते चलिएगा। संतोष मैम। अर्चना मैम, अगला सवाल। सर हैवल्स पे है मेरा सवाल। हैवल्स के शेयर्स है मेरे पास, 20 शेयर्स है, बट मुझे और इन्वेस्ट करना है, तो लेवल कौन से लेवल पे और ऐड करूं, ये मेरा सवाल है। मतलब मैं फंडामेंटली देख के ही मोस्टली चूज करती हूँ और प्रोडक्ट्स देख के। प्रोडक्ट तो अच्छे हैं हैवेल्स के, ये तो आपने सही कहा, पर ये है अंडर परफॉर्मर। इसके पीयर्स ने तो गजब के रिटर्न्स दिए हैं, इसका लार्जर पीयर तो छाया हुआ है। राइट सर, है इसने मेरे वैसे पास सर डिसअपॉइंट वो। करा है, और इसके डिसअपॉइंटमेंट की स्टोरी शुरू हुई थी जब ये लॉयड्स का धंधा एक्वायर करा था। उसके बाद से वो एक जमाने का सेक्युलर रन खत्म हो गया स्टॉक का। खैर, बात सही है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, करेक्टेड भी है स्टॉक। और ऐड करूं क्या हैवेल्स को, या इससे बेहतर है कोई इसका पीयर प्लेस्ड है? देखिए, आपने सही कहा, लॉयड्स को लेने के बाद थोड़ी दिक्कतें आई कंपनी को, लेकिन इस बार के नतीजों में ये देखा गया कि लॉयड्स के जो सेल्स थी वो सारे सेगमेंट में बहुत अच्छी आई थी। इंडस्ट्रियल केबल्स में बहुत अच्छी बढ़त देखी थी। डोमेस्टिक केबल्स उतने अच्छे नहीं बढ़े थे, लेकिन दूसरी तिमाही से जबकि इलेक्शन, फेस्टिवल, शादियों के सीजन सब चालू हो रहे हैं, मुझे लगता है नंबर्स थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। आने वाले दिनों में ये 1400 रुपया तक जा सकता है। नई खरीदारी के लिए मैं कहूंगा थोड़ा इंतजार करें। 1150 के लेवल पे आते हैं तो वहां पे ऐड करें। वंदना जी, आईआरबी इंफ्रा के बाद अगली क्वेरी कौन सी मैम? जी, मेरे पास ओरिएंट पेपर के 130 शेयर थे 50.61 के भाव से, तो उसमें क्या करना चाहिए? होल्ड करना है, ऐड करना है या निकाल देना है? हमने क्यों लिया है? लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है? के लिए लिया था। क्यों चुना था? क्योंकि ये तो वीक 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 होते ही चले जा रहा था। क्यों चुना था? नहीं, एक्चुअली फंडा आपके चैनल पे ही उसका फंडामेंटल और उसका अच्छा रिव्यू बताया था, तो मैंने सोचा लॉन्ग टर्म के लिए ले लेते हैं करके लिया था मैंने। फंडामेंटल ने बताया था कि टेक्निकल ने बताया था? किसी एक्सपर्ट कौन था पैनल पे? गावा सर ने बताया था सर। हाँ, तो वो तो टेक्निकल मामला था। चार्ट का सेटअप होगा, आई एम श्योर स्टॉप लॉस के साथ होगा। गावा सर इतना नीचे का स्टॉप लॉस तो देते ही नहीं कि अब तक ट्रिगर ना हुआ हो, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अगर फॉलो करना है तो राइट टू द टी फॉलो करना है, उसके खास तौर पे स्टॉप लॉसेस जरूर फॉलो करना है, क्योंकि सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट मेरे और आपके हाथ में। बाजार कितना कमा के देगा वो अपने हाथ में नहीं है, पर वो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया हम, 8-9 रुपये नीचे आ गया है। राजेश सर, ये अब वो टेक्निकली लिया हुआ स्टॉक पड़ा रह गया, फंडामेंटल्स ढूंढ टटोल रहे हैं हम लोग। ओरिएंट पेपर है कैसा? देखिए, सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है और भारत की टॉप पेपर मैन्युफैक्चरर्स में कंपनी बहुत अच्छी है। 475 करोड़ का केपेक्स अनाउंस कर रखा है। दिक्कत ये है कि दूसरी तिमाही के नंबर्स खराब आए।
16 करोड़ का लॉस आया प्रॉफिट के सामने, इस कारण से ये गिरावट देखी गई। लेकिन आगे जाते हुए मुझे लगता है पेपर इंडस्ट्री एज ए होल बहुत अच्छा करेगी। हालांकि इससे बेहतर चॉइसेस हैं पेपर सेक्टर में, बट फिर भी जब इनके पास यहाँ पर बना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी नेगेटिव्स थे ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं। इस वक्त आप बनी रहें स्टॉक में, और अगर 47-48 के आसपास आता है तो वहां पर एक बार निकलने की कोशिश करें। ठीक बात। चलिए, इस नोट पर संतोष मैम, अर्चना मैम, वंदना जी, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। और राजेश सर कहाँ जाएंगे यार? वो 2 पोस्टर बनवाए थे, जरा दिखाना डायरेक्टर साहब। राजेश सर कोई देखी क्या? टाइगर 3 और 12वीं फेल। नहीं सर, दोनों ही नहीं देखी। ये हफ्ते दिवाली का हफ्ता निकल गया और उसी में चलता रहा। अब इस वीकेंड का प्लान है, तो इस वीकेंड में टाइगर 3 तो एटलीस्ट जाएंगे ही। 12th फेल भी जा सकते हैं। रिव्यूज इस वीकेंड में आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लेकर आया हूँ। अच्छा, प्लेट बताइए। फ्लिप करो डायरेक्टर साहब जरा। अरे नाम तो दिखाओ डायरेक्टर साहब, क्या कर रहे हो? खिचड़ी। खिचड़ी 2 और नाम भी खतरनाक दिया है, मिशन पान तुर्किस्तान। ये इस फ्रेंचाइजी के फॉलोअर हो क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कॉमेडी मूवी है। आप कितने भी टेंशन में हो, आपकी टेंशन दूर करती है ये पूरी सीरीज। मैंने कई बार देखी है। एक घर पे तो मैं देख लूं, आप हॉल में जाके देखोगे क्या खिचड़ी? देख सकते हैं, आई डोंट माइंड। मैंने एटलीस्ट पैसा वसूल कह सकता हूँ। तो राजेश सर जो भी निपटाएंगे, अगले हफ्ते इनसे बातचीत होनी है। देखते हैं क्या क्या निपटाते हैं इस वीकेंड। राजेश सर, थैंक यू सो मच आपका भी जुड़ने के लिए और ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। थोड़ा बाजार में जो इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वो छोड़ के जाता हूँ। निफ्टी बैंक हमने शो में दिखाया था, शुरुआत में मोमेंटम पिकअप करा 1/3% ऊपर। दूसरा, ब्रॉडर मार्केट में आपको ब्रेथ के साथ छोड़ जाना, इसलिए स्क्रीन पे आप कुछ रिस्क। ये जरूर है कि ब्रेथ शुरुआती क्योंकि हमने एकदम से 875 तक चले गए थे, तो वहां पे वो ब्रेथ बहुत ज्यादा फेवर में थी। लेकिन अभी भी 1.5:1, बेसिकली 3:2, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं मीनिंगफुल 60% प्लस इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। यार बेहतर स्टेट पे एटलीस्ट नजर आ रहा है। देखते हैं अब एक्सपायरी कैसे प्ले आउट होती है। लेकिन आज के शो सास, बहू और सेंसेक्स पे तो सीएनबीसी की आवाज पे ब्रेक के उस पार भी बातचीत कंटिन्यू होगी और मिड कैप्स पे खास फोकस। नमस्कार।